दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनके हिंदी एकेडमी पर। तो आइए आज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और मजबूत तरीके से आपको हिंदी का चैप्टर यानी एक है संधि को लेकर आया हूं, जो कि सबको बहुत ही डाउट रहता है। यानी संधि तो सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें कमियां रह जाती हैं, समझ नहीं पाते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, उसको संधि विच्छेद नहीं कर पाते हैं। तो आइए संधि को चटपटे और मजेदार तरीके से संधि को समझेंगे, जानेंगे, सुनेंगे और अच्छे तरीके से उस टॉपिक को सॉल्व किया जाएगा। तो आइए देखते हैं और शुरू करते हैं। संधि यानी संधि आपका दिया है कि संधि को हम कहेंगे कि सम और धन धी बराबर क्या हो जाएगा, संधि। और संधि में कौन सी संधि है, तो संधि में व्यंजन संधि है। कौन संधि है, तो व्यंजन संधि है। तो आइए, और आपको जो भी डाउट होगा, छोटे छोटे पॉइंट एकदम जबरदस्त तरीके से शून्य से शिखर तक और अच्छे से जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा। यानी आपको संधि में जो कोई भी डाउट है, ठीक है ना, आपको वर्णों के जोड़, वर्णों के घटाना अच्छे तरीके से बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे। क्लियर है? तो आइए देखते हैं संधि, ठीक है ना। और आपको हमारे वीडियो के अंत तक बना रहना होगा, तभी अच्छे तरीके से आपको संधि समझ में आएगी, अन्यथा नहीं। अगर आप बीच में वीडियो को छोड़कर चले गए तो आपको संधि समझ में नहीं आएगी। तो आइए देखते हैं संधि। अर्थात संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है मिलान, संधि का मतलब होता है जोड़, संधि का मतलब होता है समझौता, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे देखो, यानी पाकिस्तान के बीच में जल के लिए समझौता हुआ है, उसको संधि कहेंगे, ठीक है। जैसे देखो, जोड़ यानी दो वर्णों के या फिर दो नंबरों के योग को नया वर्ण बनता है, वही होगा जोड़। जैसे कहते हैं कि जो पदार्थ है, जैसे हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों को मिलाएंगे तो नया रूप धारण करता है क्या, जल। उसी प्रकार हम हिंदी के व्याकरण में अच्छे तरीके से जानेंगे कि दो वर्णों को मिलाने के बाद एक नया वर्ण बनता है, ठीक है ना। उस वर्ण को मतलब उसी जो नया वर्ण बनता है, उसी विकार को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे देखो, दो वर्णों के मेल से, दो वर्ण हैं उनको मिलाएंगे और मिला करके एक नया वर्ण बनेगा, एक नए वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अर्थात देखिए, यहां पर हो गया अ हो गया और प्लस छोटी, इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका बन जाएगा ए। क्या बना, ए। यानी दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न हुआ नया परिवर्तन, नया वर्ण बन गया, उसी को क्या बोलेंगे, संधि कहेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे कि वर्णों को कैसे जोड़ा जाता है। अब वर्णों को जोड़ करके कैसे कैसे नया वर्ण मतलब किस प्रकार तैयार होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यानी संधि बता दिए, संधि का मतलब होता है जोड़, समझौता, मिलान, जो भी कह सकते हैं, है कि नहीं। और संधि विच्छेद किसे कहते हैं? यानी मान लो कि यह आपका पूरा वास्तविक जो वर्ड है, वह शब्द है देवालय। क्या हो गया, देवालय। अब इसको अलग अलग कर देना है, दोनों मिलाकर एक कर दिया है, इसको अलग अलग कर देना, यानी इसके जो वास्तविक रूप में परिवर्तित कर देना, उसी को क्या कहलाता है, या वही कहलाता है संधि विच्छेद। यानी यहां पर हो गया देव और धन हो गया आलय, अर्थात इसको बोलेंगे संधि विच्छेद। ये हो गया संधि। इन दोनों को मिलाकर एक नए वर्ण को बना दिए, एक नए शब्द बना दिए, अर्थात ये हो गया संधि। इसको मतलब फुटकर कर दिए, अलग अलग कर दिए, तो ये आपका हो गया संधि विच्छेद। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। संधि को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? तो संधि को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। यानी देखो, स्वर को स्वर से मिलाएंगे, नया वर्ण बनेगा, नया स्वर बनेगा, उसको स्वर संधि। स्वर को व्यंजन और स्वर को या व्यंजन को स्वर या व्यंजन से मिलाएंगे, नया वर्ण बनेगा, व्यंजन संधि। और विसर्ग को स्वर्ग से या फिर स्वर से या फिर व्यंजन से मिलाएंगे तो नया वर्ण बनेगा, नया विकल्प बनेगा, उसी को क्या बोलेंगे, विसर्ग संधि। यानी संधि के प्रकार हम देखते हैं। संधि के प्रकार आपके हो गए कौन कौन? तो तीन संधि के प्रकार है, स्वर संधि, आपका व्यंजन संधि, कौन सी संधि, व्यंजन संधि, और आपका विसर्ग संधि। कौन संधि? विसर्ग संधि। यानी चंद मिनटों में आसान एवं स्पष्ट रूप से आपको संधि समझ में आ जाएगी। और नहीं आएगी तो मेरा वादा है, मैं याद कराकर और आपको आ जाना चाहिए, आ जाएगा ऐसा, ठीक है ना। यानी आपको याद कराकर छोड़ूंगा, ठीक है ना। एक बार इस वीडियो को अच्छे तरीके से मन से देख लिए तो मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं कि आपको एकदम संधि एकदम चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे।
देखते ही संधि को बता देंगे कि यह कौन संधि है, और उस शब्द को देखते ही आप अच्छी तरीके से बता देंगे, स्पष्ट रूप से बता देंगे कि इस शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है ना, आपको ट्रिक के माध्यम से और आपको प्रैक्टिकली ऐसा समझा देंगे, ऐसे दिमाग में आपके दिमाग में भर देंगे कि आपको कभी भूलेगा नहीं। तो आइए देखते हैं स्वर संधि। यानी स्वर संधि किसे कहेंगे? स्वर का स्वर से मेल, स्वर को स्वर से मिलाएंगे तो बनेगा स्वर ही, इसे क्या कहेंगे? स्वर संधि। जैसे देखो, आपका अ हो गया प्लस अ हो गया, इन दोनों को मिलाकर बना क्या? आ, स्वर संधि में आएगा। आपका छोटी ई हो गया प्लस आपका छोटी हो गया, दोनों को मिलाएंगे बनेगा बड़ी। आपका हो गया छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा बड़ा ऊ, आपका क्या हो जाएगा? ये भी स्वर संधि। आपका अ हो गया प्लस छोटी, स्वर को मिलाएंगे तो आपका बन गया क्या? दोनों स्वर को मिलाएं, बन गया आपका ए। तो यानी ये आपका क्या हो गया? स्वर संधि, स्वर बन रहा है। व्यंजन में क्या होगा कि दो वर्डों को, या तो पहले दो शब्द हैं तो दो शब्द में देखो, जैसे देखो, इसको छोड़िए, स्वर पहले समझते हैं। ठीक है ना, स्वर में देखिए, हो गया विद्यालय, विद्या धन आलय। ठीक है ना, अब देखिए पहले पद का अंतिम वर्ण आपका निकल रहा है क्या? आ, और प्लस दूसरे पद का पहला वर्ण निकल रहा है आपका क्या? आ, और प्लस ये ल हो गया। अब इन दोनों को मिला देंगे तो हम नया वर्ण बनेगा एक आ। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, आधा ये द है, इसको जोड़ देंगे तो आपका वी हो जाएगा, इस पे दा की मात्रा, आ की मात्रा, विद्या, और उसमें लास्ट में जो बचा होगा लय, तो ये हो गया आपका विद्यालय। ये आपका क्या हो गया? संधि। यानी कहने का मतलब अच्छी तरीके से देखो, इसको क्या करेंगे? वर्डों को जोड़ेंगे, वर्डों को ऐड करेंगे, वर्डों को किस प्रकार नए रूप से लाया जाता है उसको समझेंगे। ठीक है, तो देखिए अब बताएंगे कि हम स्वर संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो आइए देखते हैं स्वर संधि के भेद। पहला हो गया दीर्घ संधि, दूसरा हो गया गुण संधि, तीसरा हो गया वृद्धि संधि, और चौथा हो गया यड़ संधि, और पांचवा हो गया आयादी संधि। क्या हो गया? आयादी संधि। यानी अच्छे तरीके से देखिए कि आपका ये संधि हो गया, यानी आपका दीर्घ संधि। इसको हम अगर ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो दाग बोले यमी आम, क्या बोले? दाग बोले यमी आम, क्या? यमी आम। चाप चुपचाप ध्यान देखिए, द से दीर्घ संधि, ग से गुण संधि, ब से वृद्धि संधि, और य से यड़ संधि, आ से आयादी संधि। यानी आपको संधि याद होगा तभी ट्रिक याद आएगा, नहीं तो द से दम कुछ भी कह सकते हैं, द से दवाद कह सकते हैं, द से दर्द कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब आपको संधि वर्ड याद होगा तभी संधि याद हो जाएगी। ठीक है, दीर्घ गुण वृद्धि यड़ और आयादी। आपको बता दें कि हम यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से इसको समझाने बता देंगे कि आपको आपके दिमाग में जो क्या होगा सेट हो जाएगा कि दीर्घ संधि में कौन कौन से स्वर आते हैं और गुण संधि में कौन कौन से स्वर आते हैं। देखिए एक चार्ट के रूप में देखते हैं। दीर्घ संधि में आपका दीर्घ वाला आएगा, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ाओं की मात्रा। ठीक, गुण संधि में आपका आएगा ए आएगा, ए आएगा, ओ आएगा, और आएगा आपका अर आएगा। यानी कहने का मतलब एक झंडी, ए की मात्रा होती है एक झंडी, और ओ की मात्रा होती है एक झंडी, एक नीचे होता है। यानी एक झंडी वाले को बोलेंगे गुण, और दो झंडी आय की मात्रा और औ की मात्रा, यानी दो झंडी वाले को क्या बोलेंगे हम? वृद्धि संधि। यानी इसमें क्या हो गया है? वृद्धि हो गया है, बढ़ोतरी हो गई है, उसे क्या बोलेंगे? वृद्धि संधि। यानी कहने का मतलब देखिए, गुण संधि अ ओ ए ओ, वृद्धि आए औ, क्लियर। अब यड़ संधि क्या होगा? आपका बनता है य व र, ठीक ना। आयादी संधि में क्या बनता है? अय आय, अय आय औ आओ, यह आपका क्या बनता है? आयादी संधि। ठीक है, आशा है कि इसको ये सब थोड़ा सा आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं और इन सभी स्वरों को तोड़ तोड़ करके अच्छे तरीके से उनको जोड़ा जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा कैसे न्यू वर्ड बनते हैं, कैसे नए एक आविष्कार हुआ है, यह कैसे बना है, वो कैसे बना है, किन किन वर्डों से मिलकर के य व आय और अन्य सभी क्या है बने हुए हैं। तो ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले से स्टार्ट करते हैं आपका दीर्घ संधि से। किस संधि से?
तो दीर्घ संधि से हम लोग शुरुआत करेंगे और उसको हर वर्ण को तोड़ तोड़ कर पढ़ा जाएगा। तो आइए देखते हैं दीर्घ संधि। कौन संधि? तो दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में मैं आपको बताया था कि दीर्घ संधि में आपका आता है आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ाओं की मात्रा। यानी आपका आ की मात्रा किन वर्णों से मिलकर बना है? तो अ और आ प्लस अ और आ मिलकर बनेगा आपका आ की मात्रा। याद रखिएगा, अ प्लस हम यहाँ पर अ कर सकते हैं तभी भी आ की मात्रा, अ प्लस आ कर सकते हैं तभी भी आ की मात्रा, और आ प्लस आ कर सकते हैं तभी भी आ की मात्रा, आ प्लस अ कर सकते हैं तभी भी क्या बनेगा? आपका हर कंडीशन में, तीनों कंडीशन में, क्या चारों कंडीशन में बनेगा आ की मात्रा। यानी समान वर्ण, समान स्वर आपस में मिल रहे हैं तो आपका दीर्घ बन जा रहा है, ठीक ना। अब देखिए इसी प्रकार हम कह सकते हैं छोटी ई और छोटी ई प्लस छोटी ई और बड़ी ई बराबर बन जाएगा क्या? बड़ी। इसको हम अलग अलग करेंगे तो छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई बनेगा, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई बनेगा, और छोटी ई बड़ी बड़ी दोनों बड़ी हो जाएंगी तो बड़ी बनेगा, और एक बड़ी और प्लस एक छोटी बनेगा तभी भी क्या बनेगा? बड़ी बनेगा। यानी समान जो स्वर हैं आपस में मिलेंगे तो इसी स्वरों का क्या बन जाएगा? दीर्घ बन जाएगा। क्लियर है? इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखते हैं आगे आपका हो जाएगा एक दीर्घ, क्या बोलते हैं, छोटाऊ और छोटाऊ नहीं बड़ाऊ प्लस छोटाऊ और बड़ाऊ बड़ाऊ बराबर बड़ाऊ का निर्माण होता है। इसको कहेंगे छोटाऊ प्लस छोटाऊ बराबर बड़ाऊ, छोटाऊ प्लस बड़ाऊ बराबर बड़ाऊ, छोटाऊ प्लस बड़ाऊ प्लस छोटाऊ बराबर बड़ाऊ, और बड़ाऊ प्लस बड़ाऊ, यानी तीनों चारों मिलकर के चारों कंडीशन में क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। यह नियम कहता है, यह इसी प्रकार दीर्घ कहता है, ठीक ना। यानी छोटा हूं बड़ा हूं दोनों बड़ा हूं बनेगा, फिर बड़ा बड़ा बनेगा तो वो बड़ा बन जाएगा। यानी समान स्वर मिलेंगे, समान स्वर मिलकर के एक समान ह्रस्व स्वर मिलकर के एक नए दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं, बड़े वाले का निर्माण करते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? दीर्घ संधि कहेंगे। क्लियर? जिस शब्दों में आ की मात्रा आएगा, कोई शब्द ले लो, मान लो, अब पहचानेंगे कैसे पहचानेंगे कि यह कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। आइए देखते हैं कैसे पहचानेंगे। ध्यान से देखिए, कोई शब्द है, मान लो दे देंगे कि गंगागमन, गंगागमन हो गया। अब देखिए इसमें हम क्या बताए थे कि आ की मात्रा आएगा, बड़ी की मात्रा आएगा, बड़ाओं की मात्रा आएगा। आ की मात्रा आएगा तो आ की मात्रा यहाँ पर आएगा, इसको यहीं से हम अलग करते हैं, इसको अलग करेंगे, दोनों वर्ण अलग अलग सार्थक वर्ण मिलेगा तो आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। देखिए हम यहाँ से गंग, ग पर अंग की मात्रा आधा ग और इसमें से आ की मात्रा निकल गया, और प्लस गंगागमन हो गया आ की मात्रा, और फिर यहां से हो जाएगा क्या? गमन, ठीक ना, गमन, गंगागमन। अब देखिए ये आ की मात्रा है, इसको अलग थलग करेंगे तो ये हो जाएगा या तो अ बनेगा या आ बनेगा, और प्लस या तो अ बनेगा या क्या बनेगा? आ बनेगा। गंग है, आ की मात्रा जोड़ेंगे गंगा, गंग नहीं होता है गंगा होता है, गंगा हो गया, प्लस अगमन नहीं होता है आगमन होता है, आ जोड़ देंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। तो गंगा प्लस क्या हो जाएगा? आगमन। यानी दो वर्णों को मिलकर देखिए, आ की मात्रा यहाँ पर, आ की मात्रा यहाँ पर, दोनों वर्ण मिलकर के आ की मात्रा बना है आपका। इस तरह क्या कर लेंगे हम? पहचान कर लेंगे। क्लियर है? यह इस तरह गंगागमन हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको दिखा रहे बता रहे समझा रहे हैं कि आपका दिया वीरांगना, यानी इसी तरह बहुत सारे वर्ड हैं। वीरांगना क्या है? वीरांगना। अब देखिए यहाँ पर वी हो गया और आधा र कर देंगे, या तो आधा र करो, ठीक है, और प्लस वीरंग अंग में यहाँ पे अंग में था ये वीरधन आंगना। देखिए अब देखिए आ की मात्रा है, इसको अलग अलग करेंगे, अंग की मात्रा छोड़ो, अंग की मात्रा की इसको स्पेस अलग कर दो, ठीक। ये हो जाएगा अ की मात्रा, आ की मात्रा प्लस अ की मात्रा और आ की मात्रा, दोनों मिले, दोनों में से कोई मिलेगा तो आ की मात्रा बनेगा। हम सार्थक चाहिए, वीर में अ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वीर हो जाएगा, वीर में आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वीरा हो जाएगा। तो वीरा शब्द सार्थक नहीं है, क्या शब्द है? सार्थक वीर शब्द है। तो वीर को ले लेंगे, वीर को ले लिए, वीरा को काट दिए। यहाँ पे अ लेंगे तो अंगना हो जाएगा, और आ लेंगे तो आंगना हो जाएगा।
तो अंगना होता है कि अंगना, तो वीर धन अंगना, ठीक ना, वीरांगना, वीर धन अंगना बराबर क्या होता है, तो वीरांगना होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर वीर हो गया, आंगना कोई शब्द शुद्ध शब्द नहीं है, सार्थक शब्द नहीं है, अंगना हो जाएगा, तो वीर धन क्या हो जाएगा, आंगना, तो वीरांगना क्लियर है, ठीक ना। अब देखिए इसी तरह बहुत सारे हैं, देशांतर है, देश में अंतर हो गया। आइए देखिए, देशांतर है, स्वार्थी है, धर्मात्मा है, देखिए धर्मार्थ हो गया, स्वार्थी हो गया, ठीक ना, और दिया है कि स्वार्थी हो गया और धर्मात्मा हो गया, देशांतर हो गया, ठीक। आगे देखिए इसको अलग करेंगे, धर्म हो गया, धन अर्थ हो गया, धर्मार्थ हो गया, अ मिलेगा, धर्मार्थ हो गया, प्लस स्वधन हो गया, अर्थी हो गया, मतलब स्वार्थी, अ मिलेगा दोनों मिलकर आ बन जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा। देश हो गया प्लस यहाँ पे अंतर हो गया, तो क्या हो जाएगा, देशांतर हो गया, देश प्लस अंतर बराबर क्या हो जाएगा, देशांतर हो जाएगा। ये आपका हमको लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अब देखिए बहुत सारे इसमें क्या है, अब देखिए मतानुसार, सीमांत, मतानुसार, तो यहाँ पर करेंगे मत धन अनुसार, मतानुसार, ठीक ना। अब देखिए इसमें अलग दिया है, सीमा धन अंत हो गया, सीमा हो गया और धन अंत हो गया, तो देखिए सीमा धन अंत हो गया, तो सी और म हो गया, और प्लस यहाँ से आ की मात्रा निकाल देंगे, प्लस अ की मात्रा, ये आधा न त हो गया, इन दोनों को मिलाकर बनेगा आ की मात्रा, तो इसमें जोड़ देंगे, तब इसी में जोड़कर बना है सी और म पर आग मा, आधा न त, सीमांत, क्लियर, सीमांत हो गया। आपका दीर्घ संधि समाप्त, दीर्घ संधि समाप्त कहाँ, अभी तो जो आ की मात्रा, अभी बड़ी की मात्रा देखिए, बड़ी की मात्रा में आपका हो जाएगा कविंद्र, तो यहाँ पर देखो क हो गया, क हो गया, प्लस बड़ी की मात्रा हो गया और प्लस इंद्र हो गया, ठीक है, इंद्र नहीं द्र, ठीक। बड़ी की मात्रा किससे बनती है, छोटी या फिर बड़ी, प्लस छोटी या फिर बड़ी। अब देखिए इन दोनों में से सार्थक शब्द बनाना है हमें, क हो गया, तो क छोटी की मतलब लगाएंगे तो कभी हो जाएगा, कभी बड़ी की मतलब लगाएंगे कभी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये इंद्र, या तो छोटी की मतलब लगाएंगे तो इंद्र होगा, या तो बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो इंद्र होगा। सार्थक कौन है, इंद्र बड़ी की मात्रा से इंद्र नहीं होता है और ना तो बड़ी की मात्रा से कवि होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, छोटी वाला मिला देंगे, कवि धन इंद्र बराबर हो जाएगा कविंद्र। आपका गिरीश हो गया, ठीक ना, क्या हो जाएगा, गिरीश हो गया, तो आपका हो जाएगा गिरी, छोटी की मात्रा होगा, अब प्लस इसमें बड़ी की मात्रा होता है, गिरीश हो गया, ठीक ना। आगे देखिए कि यानी हो गया हरि धन ईश, मुनि धन ईश्वर, देखिए हरि हो गया, हरि धन ईश। अब देखिए इसको जोड़ेंगे कैसे, ह हो गया, र हो गया, प्लस छोटी की मात्रा इसमें निकल जाएगी, प्लस बड़ी की मात्रा है, प्लस ये स हो गया। अब देखिए छोटी बड़ी मिल जाएगा तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ी बना जाए, दोनों छुटकुआ और बड़कुआ मिलेंगे तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, बड़कुआ बन जाएगा, बड़ा वाला बन जाएगा। अब देखिए जब बड़ा वाला बन गया तो इसको बड़ी की मात्रा कर देंगे, ह पे र पे बड़ी री, आइस हो गया, हरीश, क्लियर। इसी तरह हम संधि को समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है, गिरीश, हरीश, मनीष, ठीक है। आगे देखिए दिया है योगी धन ईश्वर, योगी धन ईश्वर। अब देखिए योगी धन ईश्वर, तो आपका हो जाएगा योग, रंत लगा देंगे, बड़ी की मात्रा बाहर निकल जाएगी, इसमें देखिए रंत लगाएंगे में तो बड़ी की मात्रा बाहर निकल जाएगी। अब बड़ी की मात्रा बाहर निकल गई, यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा आधा स्व, ये र हो गया, बड़ी दोनों बड़ी मिलेंगे तो क्या बनेगी, बड़ी बनेगी, याद रखिए। तो यो बड़ी की मात्रा बन गई, हाई यो है, ग है, ऐसे बड़ी की मात्रा लगा देंगे योगी, ऐसा आधा स पूरा व फिर योगीश्वर, क्लियर है गया। ये आपका हो गया योगीश्वर। आप देखिए छोटी हो गया, अब देखिए बड़ी हो गया, आप देखेंगे छोटाऊं बढ़ाऊं, क्लियर है। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, या तो मैं फिर अच्छे तरीके से बता सकता हूं, लेकिन आप लोग पूछेंगे कहेंगे तब। आगे देखिए हम पढ़ेंगे बढ़ाओं की मात्रा वाला, ठीक है ना। बढ़ाओं की मात्रा हो गया, देखिए भानु धन उदय बराबर, देखिए अब यहाँ पर हो गया भान, छोटाओं की मात्रा निकल गया, प्लस छोटाओं की मात्रा प्लस दय, तो हो जाएगा छोटाओं मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ाऊं, छुटकुआ मिलकर बनता है क्या, बड़कुआ,
ठीक है नहीं, मैं बताया था ना, दो स्वर मिल करके एक नया स्वर का निर्माण करते हैं, नया विकार उत्पन्न करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं संधि कहते हैं। तो छोटा छोटा वाला मिलकर बड़ा बड़ा नहीं बन जाएगा। देखिए तो बड़ा बड़ा बन गया तो आपका बनाऊ हो गया। अब भानु है तो भा हो गया, हलंत लगा है, बनाऊ की मात्रा लगा देंगे तो बनाऊ की मात्रा भानु आय या भानुदय हो जाएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा भानुदय हो गया। आगे देखिए विधु धन उदय, विधु हो गया, विधु धन उदय। अब देखिए छोटा हूं दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा हूं, तो ध पे छोटा हूं मिल जाएगा तो बड़ा हूं, विधु दय, विधुदय हो जाएगा, आपका बन जाएगा। ठीक, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। देखिए लघुत्तर हो गया, गुरु उपदेश हो गया, लघुत्तर, गुरु उपदेश, गुरुपदेश। अब देखिए गुरु उपदेश हो गया, लघुत्तर हो गया, ठीक ना। अब देखिए बनाव की मात्रा दिया है, हम क्या करेंगे, बनाव की मात्रा से इसको अलग करेंगे, लघु धन उत्तर, लघुत्तर, सार्थक शब्द दोनों शब्द निकल रहा है, आपकी दीर्घ संधि हो गया। गुरु धन उपदेश, गुरु उपदेश हो गया। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, ठीक ना, यानी लघु धन उत्तर बराबर लघुत्तर, गुरु धन उपदेश बराबर गुरु उपदेश। इसी तरह बहुत सारे वर्ड हैं आपका। ये आपका दीर्घ संधि क्या हो गया, समाप्त हो गया। दीर्घ संधि को समाप्त करते हैं क्योंकि आप पढ़ेंगे हम लोग गुण संधि। कौन संधि पढ़ेंगे, तो अब पढ़ेंगे हम लोग गुण संधि। अब इसमें क्या है, गुड़ है। अब गुड़ है तो मीठा होगा ही। अब देखिए मीठा करते हैं गुड़ संधि में, गुड़ है, आपके पास गुड़ है तो मीठा है। जब आपके पास जब गुड़ रहेगा तो मीठा है, मतलब बहुत सारे लोग आपके दोस्त बनेंगे। यानी कहीं पर भी गुड़ चीनी हो गया, मीठा चीज कहीं पर गिरा रहता है तो जो चींटी होती है वो क्या करती है, वहां पर आकर भीड़ लगा देती है कि नहीं। उसी प्रकार आपके पास गुड़ होगा, ज्ञान होगा, आपके अंदर मिठास होगा तो आपके दोस्तों की लाइन लग जाएगी, ठीक ना, आपके चाहने वालों की लाइन लग जाएगी। इसलिए अपने अंदर गुड़ रखो, पार्टी रखो। यानी गुड़ में मैं बताया था ए की मात्रा प्लस ए प्लस कहां से आ गया, ये देखिए औ की मात्रा, ओ की मात्रा और अर होता है। अब देखिए ए किससे बनता है, तो आपका बन जाएगा अ आ और प्लस छोटी या फिर बड़ी, इन दोनों के मिल से बनता है क्या, ए बनता है, याद रखिएगा। अब देखिए अ मिलाएंगे, छोटी मिलाएंगे, आ मिलाएंगे तब वो छोटी मिलाएंगे, आपका अ मिलाएंगे तो बड़ी मिलाएंगे, आ मिलाएंगे फिर भी बड़ी मिलाएंगे। अब इन चारों के योग से आपका बनेगा ए। क्या बनेगा, ई बनेगा। क्या बनेगा, ई बनेगा। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ओ बनेगा ओ या फिर आ प्लस छोटा हूं या फिर बड़ा हूं, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, ओ की मात्रा बन जाएगा। क्लियर है। तो अब देखिए इसको भी अलग अलग तोड़ते हैं। अब इतना अलग अलग तोड़ने के बाद उसके हर एक पुर्जा खोल दे रहे हैं। अब नहीं समझ में आएगा तो कब समझ में आएगा। अब इसी तरह बताया था ना, एकदम अच्छे तरीके से, जबरदस्त तरीके से बताएंगे कि आपके दिमाग में यह सेट हो जाएगा, फिट हो जाएगा और भूलिएगा भी नहीं। देखिए अ हो गया प्लस छोटा हो गया, अ हो गया प्लस बड़ा हो गया, आ हो गया प्लस छोटा हूं, आ हो गया प्लस बड़ा हूं। अब इन चारों के योग से बनेगा क्या, अरे सॉरी ओ बनेगा। बड़कुआ आ रहा है, क्यों बड़ा आ रहा है, ओ बनेगा। क्लियर है। इन सबको क्या करिए, एक सूत्र के रूप में है, इसको क्या करिए, छाप लीजिए। अब या तो एक बनता है अ आ प्लस री, अब बराबर बन गया आपका अर बन गया, ठीक है ना। अब देखिए क्लियर है नहीं। अब देखिए अ हो गया प्लस हो गया री हो गया, आ हो गया प्लस री हो गया। अब इन दोनों के योग से ही क्या बनता है, अर बनता है। ये आपका अलग अलग ट्रिक या अलग अलग तोड़ के इसको बताया है। अगर इस तरह नहीं याद आएगा, नहीं समझ में आएगा तो समझिए कि समझना बहुत ही कठिन हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर बने रहिए, एकदम वीडियो प्रेजेंट रहिए, तभी समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि बस वीडियो चालू करके रख दिए हैं, बस बज रहा है, आवाज कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, काम पता हम, ऐसा नहीं। ध्यान लगाइए, प्रेजेंट रहिए, एकदम माइंड को केंद्रित कीजिए यहाँ पर। क्लियर। अब इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि हमारा व्हाइट बोर्ड भी बहुत छोटा है, यहाँ पे एग्जाम्पल करने में दिक्कत हो रहा है। तो आइए आपको हम अच्छे तरीके से बता रहे हैं इसके क्या उदाहरण। अब देखिए अब दिया है कि महा धन ईश,
अब महाधनिश, तो यहाँ पर देखिए मह हो गया, आ की मात्रा यहाँ से निकाल देंगे, आ की मात्रा प्लस बड़ी की मात्रा यहाँ से निकल गया प्लस स हो गया। अभी हम पीछे बताए रहे कि आ की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों आपस में मिल जाएंगे और दोनों मिलने के बाद क्या करेंगे, एक नए वर्ण का निर्माण करेंगे, वह वर्ण हो जाएगा क्या, ए की मात्रा। ए की मात्रा का हम आत्मा निकाल देंगे, तो आत्मा देखिए आत्मा निकल गया, इसकी आत्मा निकल गया बाहर। जब आत्मा निकल गया, इसी आत्मा को इसके ऊपर क्या कर देंगे, रख देंगे। म हो गया, ये हलंत वाला है लेकिन आत्मा इस पे रख देंगे तो महे पूर्ण हो जाएगा। महे ऐसा जो बचा है लास्ट में इसको रख देंगे तो क्या हो जाएगा, महेश। क्लियर, क्लियर है, क्लियर ही होगा। ठीक, अब देखिए मान लीजिए सूर्य हो गया, धन इंद्र हो गया। क्लियर, तो यानी सु आधा र प्लस अ मिल गया प्लस ये ई मिल गया प्लस आधा न और द्र। ठीक, इन दोनों को मिलाएंगे, हम पीछे बताए थे, पीछे आप लिखे होंगे, इन दोनों को मिला देंगे तो आपका बन जाएगा ए की मात्रा। इसकी आत्मा निकाल देंगे, ये देखिए आत्मा निकल गई। इसी आत्मा को इसके ऊपर क्या करेंगे, रख देंगे। यानी कि सूर्य हो गया, ए की मात्रा लगा देंगे, सूर्य हो गया, ये लास्ट वाला जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इंद्र, सुरेंद्र। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर ही होगा। महेश, सुरेंद्र, गणेश, दिनेश, सुरेश, रविंद्र, कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर, ये सब तो क्लियर ही होगा। अब देखिए नरेश, अब इसको तोड़ेंगे, इसमें कौन संधि, एक ही मात्रा है, एक झंडी है तो याद रखिएगा कि गुण संधि, एक झंडी है तो कौन संधि, गुण संधि। तो यहाँ पे नर हो गया, एक ही मात्रा निकल गया प्लस ये स हो गया, इतना तो क्लियर है। एक ही मात्रा हम बताए थे अ या आ से मिलकर बनता है प्लस छोटी या फिर बड़ी से मिलकर बनता है ना। इन दोनों के मिल से मिलकर बनता है ए, यानी या तो हम संभावित कर सकते हैं, या तो नर होगा या तो नरा होगा। या ओ की मात्रा लगाएंगे तो नर होगा, आ की मात्रा लगा देंगे तो नरा हो जाएगा। और प्लस तो ये तो छोटी की मात्रा ईस होगा या तो बड़ी की मात्रा ईस होगा। ठीक, अब देखिए शुद्ध हमको छाटना है, नरा तो कोई शब्द नहीं है और छोटी की मात्रा से ईस तो होता नहीं है, तो नर हो गया और प्लस ईस हो गया, तो नर धन बड़ी की मात्रा से ईस, तो नर धन ईस बराबर नरेश। क्लियर, क्लियर हो जाएगा। और नहीं क्लियर होगा तब कैसे क्लियर होगा, इतना अच्छे से बता रहे, क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तब देखिए आगे, देखिए आगे बहुत सारे क्या है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब देखिए परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, अ की मात्रा बड़ी की मात्रा दोनों को जोड़ देंगे तो ए की मात्रा बन जाएगा परम। इसी पर लगेगा ए की मात्रा, पर में ये बचा है स्वर, परमेश्वर। ठीक ना, परमेश्वर हो गया। आपका दिया है उषा धन ईश, उमा है, उमा धन ईश। आपका देखिए आ की मात्रा बड़ी की मात्रा, इन दोनों को जब मिला देंगे तो ए की मात्रा बनेगा, वो भी ए की मात्रा किसके ऊपर चढ़ेगा, है बेचारा म के ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो उ हो गया, म हो गया, इन दोनों को मिलाकर ए की मात्रा बना तो इसके ऊपर चढ़ जाएगा, मे हो गया, ऐसा हो गया, तो क्या हो गया, उमेश हो गया। क्या हो गया, उमेश हो गया। ठीक है, आगे देखिए, देखते हैं रमेश, राकेश, उमेश, महेश, दुनिया भर का दिया है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। गुण संधि भी इस तरह उदाहरण बहुत सारे हैं, बुक में है, मिला लीजिएगा, कर लीजिएगा, मिला कर हमसे पढ़ेंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ सकते हैं। अब देखिए ओ की मात्रा पढ़ते हैं, ओ की मात्रा से देखिए ओ की महाधन, देखिए महाधन उत्सव, मैं बताया था कि यहां से निकलेगा मह प्लस आ की मात्रा प्लस छोटा ओ की मात्रा प्लस तसव। क्लियर, आ की मात्रा छोटा ओ मिलकर बनेगा ओ की मात्रा, समझा दिए हैं, बता दिए हैं, दिखा दिए हैं। अब नहीं बना पाओगे तो कैसे बना पाओगे, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओ की मात्रा हो गया तो मह हलत वाला है, ओ का लगा देंगे तो महो, सव महोत्सव। ठीक ना, अब देखिए अब ऐसे आ जाएगा महोर्जा, क्या हो जाएगा, महोर्जा। तो अब देखिए यहाँ पे हो गया मह प्लस ओ की मात्रा, ओ की मात्रा नहीं तो लो आत्मा इसकी निकाल दो, आत्मा यही आत्मा, और प्लस जा हो गया, ओ की मात्रा इसको बनेगा, ओ की मात्रा ऐसे, ओ की मात्रा बनता है आपका अ से बनेगा, आ से बनेगा प्लस छोटा और बड़ा से बनेगा। क्लियर, तो अब देखिए हम लोग करते हैं मह से, एक तो मह बनेगा, एक महा बनेगा, और इधर बनेगा एक ऊर्जा, छोटाओं की मात्रा ऊर्जा होगा, एक बड़ाओं की मात्रा ऊर्जा होगा।
तो आप तो इतना समझदार हैं, छोटा बड़ा फर्क कर सकते हैं। मह हो गया, मह कौन सा शब्द है, कोई शब्द नहीं है। महा हो गया, महा शब्द है, बढ़िया शब्द है महा। ऊर्जा, छोटाओं की मात्रा से ऊर्जा, कौन ऊर्जा ना। बड़ाओं की मात्रा से ऊर्जा, तो हाँ ऊर्जा शक्ति ताकत मिली। तो छोटा ये वाला हो गया महाधन ऊर्जा बराबर महूर्जा हो गया। ठीक, ऐसे भी देखिए बहुत सारे वर्ड्स हैं। देखिए महाधन उदय हो गया, महाधन उदय। अब देखिए मह, आ की मात्रा, यहाँ देखिए आ की मात्रा छोटा हूं, अब जब दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, ओ की मात्रा। जब ओ की मात्रा बनेगा तो ये किस पर लगेगा, ह पे लगेगा। तो यहाँ पर मह, इसी पे ओ की मात्रा महो, द या महोदय, क्योंकि ये वाला ले लिए ये वाला ले लिए, जब दोनों को ले लेंगे तो ओ की मात्रा बन गया, ओ की मात्रा बनेगा तो ह पे लगा देंगे ओ की मात्रा, तो आपका महाधन उदय बराबर महोदय। क्लियर। तो आइए देखते हैं, ये वाला क्लियर हो गया। गुण संधि भी हमारे हिसाब से लग रहा है कि क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। आपका री वाला है, तो यानी सप्त धन ऋषि। अब देखिए सप्त, इस पे रंग लगा देंगे। ये है स है, प है आधा, आधा तो है, और प्लस अ निकल गया, प्लस री निकल गया, प्लस सी निकल गया। क्लियर। आइए देखते, जब ये दो मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, और बन जाएगा। ठीक, तो ये वाला इसमें मिल जाएगा, तो स प त, ये त पूरा हो जाएगा, सप्त हो जाएगा। आई आधा र है, तो इस र को क्या करेंगे, इसके बाद वाले वर्ड के ऊपर कपारे पर चढ़ा देंगे, तो सप्त ऋषि हो गया। ठीक, अब जैसे देखिए महा हो गया प्लस ऋषि हो गया, तो देखिए अब देखिए इन दोनों से मिलकर बनेगा और बनेगा, तो यहाँ पे तो मह हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि आ मिल गया इसमें तो मह हो जाएगा। और आधारा है तो इसी स के ऊपर आधारा चढ़ जाएगा, तो महर्षि हो गया। और देवर्षि हो गया, देवर्षि हो गया, इसको अलग अलग करेंगे तो देव हो गया, प्लस यहाँ से अ निकल जाएगा, प्लस यहाँ पे र निकल जाएगा, र निकलेगा ना, हाँ आधा र निकलेगा, और क्या हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। ठीक, तो देव, ठीक ना। इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, इन दोनों को मिलाने के बाद बनेगा री। ठीक है, क्या बनेगा, री। और इसको मिला देंगे तो ये देव पूरा हो जाएगा, तो ये देव धन ऋषि, तो बराबर क्या हो जाएगा, देवर्षि। देव धन ऋषि बराबर देवर्षि। क्लियर है, क्लियर हो गया आपका। सॉरी, आपका यह गुण संधि भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। गुण संधि क्या हो गया, समाप्त हो गया।